सीजन की शुरुआत हमारे हीरो न्यूंग से होती है, जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने देश वापस आया है और उसके पिता उसे लेने स्टेशन पर आए थे। न्यूंग एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता था और उसका घर पहुंचने पर काफी शानदार इस्तकबाल होता है। अगले सीन में हम अपनी हीरोइन पोम को देखते हैं, जिसका ग्रेजुएशन डे है, जहाँ उसे उसके कजिन लेने आते हैं। पोम घर आती है तो उसकी कजिन उसे न्यूंग के बारे में न्यूज दिखाती है। न्यूंग के बारे में अखबार में आया था कि मशहूर रईस फैमिली का इकलौता वारिस अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस बैंकॉक आ गया। पोम कहती है कि मैंने इसे पहचाना नहीं, तो उसकी कजिन उसे बताती है कि ये न्यूंग है। पोम को बचपन का फ्लैशबैक आता है, जब पोम के पेरेंट्स के मरने के बाद उसकी आंटी उसे अपने घर ले आई थी। वो उसे न्यूंग के घर ले जाती है, जहाँ खेलते हुए न्यूंग उसे उसकी कार छीन कर उसे डॉल से खेलने का कहता है। पोम रोने लगती है तो आंटी के आने पर न्यूंग उसको कहता है कि मैं लड़का हूँ, मुझे कार से और इसे डॉल से खेलना चाहिए। ये सुनकर आंटी ने पोम से कार लेकर न्यूंग को दे दी थी, जिस पर न्यूंग उसे कहता है कि मैं जो चाहता हूँ पाकर रहता हूँ, तुम जैसी लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रेजेंट में पोम अपनी कजिन से कहती है कि मैं उस पागल लड़की को कैसे भूल सकती हूँ, जिस पर उसकी कजिन कहती है कि वो बचपन की बात है। लेकिन अब न्यूंग बदल गया होगा। पोम गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसे एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था, जहाँ उसे जॉब मिल जाती है। पोम अपनी दोस्त की पार्टी पर जाती है, जहाँ न्यूंग भी आया हुआ था। पार्टी में एक गेम था, जिसमें लड़कियों और लड़कों की दो टीम्स बनाकर उनके दरमियान पर्दा लगा दिया जाता है। जिस लड़की के सामने जो लड़का आ जाएगा, उन दोनों को डांस करना होगा। पर्दा हटते ही पोम के सामने न्यूंग आ जाता है, लेकिन वो पोम को नहीं पहचानता। पोम तो उसे अच्छे से पहचानती थी। इसे जैसे ही सब लोग डांस करने लगते हैं, वो सबके सामने कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना। वो वहाँ से चली जाती है तो न्यूंग भी उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि मेरे साथ वापस अंदर चलकर डांस करो। पोम उसे मना करती है तो न्यूंग वजह पूछता है, जिस पर पोम कहती है कि मेरा मन नहीं है। जिस पर न्यूंग कहता है कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे साथ चलो। पोम कहती है कि तुम्हें अपनी रेपुटेशन की चिंता है, कि कोई लड़की तुम्हें मना कर देगी तो तुम्हारी नाक नीचे हो जाएगी। न्यूंग कहता है कि ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मुझे मना कर दे। पोम कहती है कि मैं अब बच्ची नहीं रही जो तुम्हें मना ना कर सकूं। इसके साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। न्यूंग घर जाकर अपनी नानी से पोम की बुराइयां करने लगता है कि वो बहुत बदतमीज लड़की है, अब वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पोम को उसकी कजिन बताती है कि न्यूंग की फैमिली ने न्यूंग के लिए वेलकम पार्टी रखी है और हमें इनवाइट किया है, इससे तुम अच्छा सा तैयार होकर मेरे साथ चलो, ताकि न्यूंग किसी और की तरफ ना देख सके। पोम सोचती कि अभी तो मैं उसे जान छुड़ा कर आई हूँ और कल फिर उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। पोम अगले दिन कोई झूठा बहाना बनाकर पार्टी में जाने से बच जाती है। पार्टी में न्यूंग के आगे पीछे लड़कियों की लाइन थी और लड़कियों की माएं भी न्यूंग को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। न्यूंग की नजरें तो पोम को ढूंढ रही थी, लेकिन वो होती तो नजर आती। पोम अपनी जॉब पर जाती है, जहाँ उसे एक बच्ची को पढ़ाना था। उसके स्टूडेंट्स उसे कहते हैं कि मुझे आपको अपने बड़े भाई से मिलवाना है, लेकिन पोम कहते कि फिर मिलूंगी। पोम वापस जाने लगती है तो गार्डन में उसे स्टूडेंट का बड़ा भाई चाय मिलता है, जिससे पोम की टक्कर हो जाती है। तो चाय के हाथ से गमला गिरता है, जिससे चाय को चोट लग जाती है। उसके खून निकलता देखकर पोम उसे अपना रुमाल देती है। चाय को उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। पोम के जाने के बाद चाय की सिस्टर से कहती है कि मैं आपको अपनी टीचर से मिलवाना चाहती हूँ, जिस पर वो कहता है कि तुम अपनी टीचर को खाने पर इनवाइट कर लेना। पोम को पता चलता है कि न्यूंग उनके घर आ रहा है, तो वो सुबह ही घर से जाने लगती है, लेकिन न्यूंग भी जल्दी आ गया था। उसे आता देखकर पोम छुप जाती है और उसके आगे जाने के बाद घर से चली जाती है। न्यूंग को पोम की कजिन अपना घर दिखाने लगती है। पोम के रूम में वो उसकी फोटो देखकर हैरान रह जाता है और फिर उसे समझ आ जाता है कि उसने न्यूंग के साथ डांस करने से क्यों मना किया था। वो पोम की कजिन से न्यूंग का पूछता है तो वो कहती है कि वो तुम्हारे आने का सुनकर चली गई है और अब वो तुम्हारे जाने के बाद ही वापस आएगी। न्यूंग वहाँ से जाने लगता है तो पोम की कजिन उसको ड्रॉप करने का कहती हैं और उतरने के बाद वो न्यूंग को पोम से दूर रहने का कहती हैं कि पोम सबको अपनी खूबसूरती से दीवाना बनाकर छोड़ जाती है। जिस पर न्यूंग कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं उसे बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाऊंगा। पोम घर वापस आती है तो वो अपने रूम में जाकर देखती है कि न्यूंग ने उसकी फोटो पर लिखा था कि तुम मुझसे ज्यादा समय तक छुप नहीं पाओगी। ये देखकर पोम को काफी गुस्सा आता है। उधर न्यूंग अपने एक दोस्त नेट से मिलने जाता है, जिसकी मॉम उसे बताती है कि वो हॉस्पिटल चेकअप के लिए गया है। न्यूंग पूछता है कि उसकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई, तो नेट की मॉम कहती है कि उसकी तबीयत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन दिल का रोग कैसे ठीक होगा। न्यूंग पूछता है कि वो लड़की कौन है, तो मॉम बताती है कि वो मेरी बेटी की दोस्त है, जिसका काम अमीर लड़कों को फंसाना है। वो पहले तो आती जाती थी, लेकिन जब से नेट बीमार हुआ तो उसने आना छोड़ दिया। न्यूंग वहाँ से जाते हुए उस लड़की की फोटो देखता है, तो फोटो में पोम को देखकर वो समझ आता है कि पोम के बारे में होने वाली सारी बातें ठीक हैं। पोम अपनी स्टूडेंट को पढ़ा रही थी तो चाय उसके पास आता है और उसे उसका रुमाल वापस करता है और उसे खाने पर रुकने का कहता
लेता है। बूम को पता चलता है कि उनका रिलेटिव न्यूंग भी आ रहा है, तो वो चुप हो जाती है और इसे खाने पर ज्वाइन करने से सॉरी कर लेती है। न्यूंग आता है तो चाय उसे बूम के बारे में बताने लगता है, जो सुनकर न्यूंग उसे नेट के हाँ से ली गई फोटो दिखाकर पूछता है, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? तो चाय कहता है कि हाँ। चाय पूछता है, ये फोटो तुमने कहाँ से ली? तो वो बताता है कि ये मेरे अंकल के घर रहती है और इसकी फोटो मैंने अपने दोस्त के घर से ली है। न्यूंग सोचता है कि ये लड़की इतने लड़कों को बेवकूफ बना चुकी है, तो फिर मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। न्यूंग बूम की कजिन के घर जाता है तो वहाँ बूम के अलावा कोई नहीं था। न्यूंग मेट से कहता है कि जो भी घर में है उसी को भेजो मुझसे मिलने आए। तो मुझसे कहती है कि मैं बिजी हूँ। ये सुनकर न्यूंग गुस्से से घर के अंदर ही चला जाता है और कहता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। बूम कहती है कि तुम मेरे घर में कैसे आए? तो न्यूंग कहता है कि ये मेरे अंकल का घर है, इसे मुझे यहाँ आने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। बूम मुझे कुछ मैनर्स सीखने का कहती है तो न्यूंग कहता है कि तुम भी किसी मेहमान से मिलने के मैनर्स सीख लो। वो बूम से पूछता है कि तुम आखिर मुझसे इतना डरती क्यों हो? तो बूम कहती है कि मैं डरती नहीं, मैं बस तुमसे मिलना नहीं चाहती। जिस पर न्यूंग कहता है कि कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारा बोलना खोल दूं? वो बूम से कहता है कि तुमने जो डांस से मना किया ऐसी हरकतें बच्चे करते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन अंदर से तुम बदसूरत हो। बूम उसे वहाँ से जाने का कहती है तो न्यूंग उसे कहता है कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी न्यूंग के कजिन्स आ जाते हैं तो दोनों अपने अपने कजिन्स को बातें सुनाने लगते हैं कि हम एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ेंगे, ना ही कभी शादी करेंगे। वो दोनों काफी परेशान होते हैं कि ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो इनकी बात कैसे आगे बढ़ेगी। वो दोनों एक बार फिर सर जोड़कर बैठ जाते हैं कि इन दोनों को मिलाने के लिए क्या किया जाए। न्यूंग अपने दोस्त नेट को समझाता है कि तुम उस लड़की को भूल जाओ, वो बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। लेकिन नेट उसे कहता है कि तुम उसे जानते नहीं, वरना अब तक तुम भी उसके प्यार में पड़ जाते। चाय बूम को होटल खाना खिलाने ले जाता है। वहाँ न्यूंग भी खाना खाने आया हुआ था तो वो बूम को चाय के साथ देखकर परेशान हो जाता है। बूम पार्टी पर जाती है तो वो सबसे सुंदर लग रही थी। चाय बूम से डांस का पूछता है तो वो चाय के साथ डांस करने लगती है। ये देखकर न्यूंग भी बूम के राइवल के साथ डांस करने लगता है। पार्टी के एंड पर किंग और क्वीन का अनाउंस किया जाता है। किंग के लिए न्यूंग और क्वीन का बूम को दिया जाता है। उन दोनों को रिंग्स दी जाती हैं, जिसके बाद उनकी फोटोज भी बनाई जाती हैं। बूम न्यूंग से दूर खड़ी हुई थी तो फोटोग्राफर उन दोनों को क्लोज आने का कहता है। न्यूंग बूम को जबरदस्ती अपने करीब कर लेता है, जिस पर बूम का मूड ऑफ कर लेता है। न्यूंग बूम से कहता है कि स्माइल करो वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम बचपन में कितनी मोटी होती थी। और ये सुनकर बूम फेक स्माइल देने लगती है। बच्चे बनवाने के बाद न्यूंग बूम के कजिन से कहता है कि मैं बूम से शादी करना चाहता हूँ। तो वो उन दोनों को स्टेज पे बुलाकर डांस करने का कहता है। बूम उसके साथ डांस करते हुए कहती है कि आज मेरे अंकल की बर्थडे है, इससे मैं माहौल खराब नहीं करना चाहती। वो कहता है कि चाय के साथ डांस करते हुए तो बहुत खुश थी, अब क्या हुआ? तो बूम कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है और तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। अगले दिन के अखबार में बूम और न्यूंग के बारे में खबर आती है कि उन दोनों को पार्टी में किंग और क्वीन अनाउंस किया गया है और वो बहुत जल्द वो रियल लाइफ कपल बनने वाले हैं। चाय को अपने काम के लिए विदेश जाना था, इसलिए वो न्यूंग के पेरेंट्स से कहकर अपनी सिस्टर को उनके घर छोड़ देता है और बूम से बात करता है कि मेरी बहन को न्यूंग के घर जाकर पढ़ा देना। बूम को ये सुनकर काफी बुरा लगता है, लेकिन वो न्यूंग के लिए अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती थी। न्यूंग ये खबर सुनकर खुश था क्योंकि वो दिल खोलकर बूम को तंग कर सकता था। चाय बूम को छोड़ने न्यूंग के घर जाता है तो न्यूंग बूम को तंग करने लगता है, लेकिन बूम न्यूंग से कहती है कि तुम मुझे जितना भी टीज करो मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। बूम न्यूंग के घर अपनी स्टूडेंट को पढ़ाने जाती है तो न्यूंग उसे तंग करने के लिए उसके करीब ही बैठकर उस पर नजर रखने लगता है। बूम अपना लाया हुआ खाना किचन में जाकर खाने लगती है तो न्यूंग उसके पीछे आकर उसे कहता है कि तुम्हारी स्टूडेंट बुला रही है। बूम स्टूडेंट के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि न्यूंग ने उसे तंग करने को झूठ बोला। वो गुस्से से वहीं बैठ जाती है तो न्यूंग कहता है कि तुम्हारा फेस देखकर लग रहा है कि तुम्हें काफी भूख लग रही है, लेकिन इतना खाना ना खाओ, पहले जैसी मोटी हो जाओगी। न्यूंग उसे तंग करके दूर जाकर बैठ जाता है और उसे ताड़ता रहता है तो बूम अपनी चेयर का एंगल चेंज कर लेती है। बूम फ्रूट्स काट रही थी जब उसकी स्टूडेंट उससे पूछती है कि मुझे मेरे भाई की याद आ रही है, क्या आप भी उनको मिस कर रही हैं? तो वो बच्ची का दिल रखने को हाँ कह देती है। न्यूंग कहता है कि अपनी टीचर से ये भी पूछ लो कि इसे कितनी याद आ रही है। उसकी बात सुनकर बूम घबरा जाती है, घबराहट में उसका हाथ कट जाता है। न्यूंग अपने रुमाल से उसका खून रोकने लगता है तो बूम उसे मना करती है। न्यूंग उसके हाथ में मरहम लगाने लगता है तो बूम उसके हाथ का निशान देखती है तो उसे याद आता है कि बचपन में उसने ही न्यूंग के हाथ पे काटा था। स्टूडेंट न्यूंग से पूछते कि ये निशान कैसा है तो वो बताता है कि बचपन में एक पागल लड़की ने काट लिया था, जिसे मैंने उस वक्त तो छोड़ दिया था, लेकिन अब वो ऐसा करेगी तो मैं उसकी नाक तोड़ दूंगा। बूम उसकी बात सुनकर अपना नाक छुपाने लगती है। बूम न्यूंग का रुमाल धोती है तो उस पे से खून का निशान नहीं जाता, जिस पर बूम उस जैसा न्यू रुमाल खरीदने जाती है तो प्राइस सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो न्यूंग से बचने के लिए अपनी स्टूडेंट का टाइम चेंज कर देती है और स्टूडेंट के हाथ न्यूंग का रुमाल वापस कर देती है, जिस पर न्यूंग बूम को
कॉल करके उससे मिलने का कहता है। वो उसके घर आकर उसे रुमाल वापस करके कहता है कि मुझे ये रुमाल नहीं चाहिए, मेरा ही रुमाल मुझे वापस करो। पूम उसे कहते है कि ये बिल्कुल वैसा है, लेकिन न्यूंग नहीं मानता तो पूम उसे उसका रुमाल वापस कर देती है, जो वो डस्टबिन में गिरा कर कहता है कि मुझे रुमाल नहीं चाहिए, मैं बस ये बताने आया था कि तुम अपनी टाइमिंग चेंज करो या अपनी चेयर की पोजीशन, जिस दिन तुम मुझे नजर ना आए मैं तुम्हें देखने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। न्यूंग अपने दोस्त नेट को बुलाकर पूम से मिलवाता है और रूम के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। नेट पूम से पूछता है क्या मैं रोज तुमसे मिलने आ सकता हूँ, तो पूम उसे कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। न्यूंग पूम से कहते है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे आशिक से मिलवाया तो तुम्हें थैंक्स तो बोलना चाहिए। पूम कहती है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती थी और तुम जब कुछ नहीं जानते तुम मेरे मामले से दूर रहो। यही फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि पूम नेट के घर थी जब नेट की मॉम उसे कहती है कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। पूम उनसे कहती है कि आप गलत समझ रही हैं। वो नेट को सिर्फ अपना दोस्त समझती थी, लेकिन नेट की मॉम को ये बात समझ नहीं आती, इससे पूम नेट के घर जाना छोड़ देती है। पूम की स्टूडेंट बीमार हो जाती है तो वो पूम से मिलने का कहती है, जिस पर न्यूंग उसे अपने घर ले जाने के लिए लेने आता है। पूम अपनी स्टूडेंट से मिलकर वापस जाने लगती है तो न्यूंग उसे कहता है कि मैं छोड़ देता हूँ। रास्ते में न्यूंग को भूख लगती है तो वो रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक देता है, जिस पर पूम कहती है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी। न्यूंग कहता है कि तुम खुद जाओगी या मैं उठाकर लेकर जाऊँ। उसकी धमकी सुनकर पूम को जाना पड़ता है और वो अंदर जाकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाती है। न्यूंग कहता है कि इतनी देर से ऐसे बैठी रही तो तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। तभी उन दोनों को पूम की राइवल कजिन की दोस्त देख लेती है। न्यूंग के पिता न्यूंग से वेकेशंस पे विदेश जाने का कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है, जिस पर पिता पूम को साथ चलने का कहते हैं तो वो न्यूंग के ना जाने का सुनकर मान जाती है। न्यूंग को उसके जाने का पता चलता है तो वो अपने पिता को कह देता है कि मैं भी साथ चलूंगा। पिता न्यूंग से कहते हैं कि पूम को शॉपिंग करवा दो तो पूम मना कर देती है। पिता से कहते हैं कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लो। न्यूंग पूम को शॉपिंग करवाने जाता है तो पूम की राइवल कजिन उसे देख लेती है और जल भुन जाती है। पूम भी उसे जलाने के लिए न्यूंग के साथ काफी अच्छा बर्ताव करती है, जिस पर उसकी कजिन की मॉम न्यूंग को बातों में लगा देती है, जिस पर न्यूंग उनको भी वेकेशंस पे साथ चलने का कहता है। वेकेशंस पे पूम की कजिन भी उनको ज्वाइन कर लेती है। फिर तो पूम खूब मजे करती है। उस समय के बाद अपने रूम में चेंज करने जा रही थी जब न्यूंग से टकराकर उसका टॉवल गिर जाता है। न्यूंग उसका टॉवल उसे वापस करता है और उसे थैंक्स बोलने का कहता है। जब बोल के पूम जाने लगती तो न्यूंग कहता है कि तुमने मेरे कपड़े गीले किए हैं, उसके लिए सॉरी कौन करेगा, तो पूम उसे सॉरी भी कर देती है। वो सब लोग होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ म्यूजिकल चेयर की गेम होती है, जिसमें एंड पर पूम न्यूंग और पूम की कजिन रह जाती है। चेयर पर बैठने के चक्कर में पूम न्यूंग की गोद में बैठ जाती है और वो उठने लगती है तो न्यूंग उसे पकड़ के कहता है कि जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता तुम यहीं बैठी रहोगी। रिजल्ट अनाउंस होता है और पूम की कजिन गेम जीत जाती है, लेकिन न्यूंग अभी तक पूम को पकड़ कर बैठा हुआ था। फिर वो पूम के बार बार कहने पर जाने देता है। पूम को बीच पर जाना था और न्यूंग को अपने दोस्तों से मिलने जाना था, लेकिन वो चुप कर उनकी बातें सुन लेता है और उनके बीच पर जाने का सुनकर वो भी उनके पीछे ही आ जाता है। पूम बीच पर न्यूंग को आता देखती है तो वो काफी हैरान थी, जिस पर न्यूंग बताता है कि मेरी कार खराब होने के कारण वापस आना पड़ा। वो पूम के साथ स्विमिंग का मुकाबला करने लगता है और वो दोनों पानी में काफी दूर निकल जाते हैं, जिस कारण पूम पानी में डूब जाती है। न्यूंग उसे पानी से निकाल कर लाता है और CPR देने लगता है तो उसकी सांसें चलने लगती हैं। कुछ देर बाद पूम को होश आ जाता है तो उसके कजिन्स उसे बताते हैं कि न्यूंग ने ही तुम्हारी जान बचाई है। पूम को विश्वास नहीं होता कि हर वक्त उसकी जान का दुश्मन बने रहने वाला न्यूंग उसकी जान बचा सकता है। पूम की कजिन उसे कहती है कि तुमने जानकर डूबने का नाटक किया ताकि न्यूंग तुम्हें किस कर सके, तो किस का सुनकर पूम शॉक्ड होती है। उन दोनों की किस का सोच कर ही नींदें उड़ी हुई थी। पूम की दोस्त की शादी से वापस आते हुए न्यूंग उसे घर छोड़ने जाता है तो उसे कहता है कि तुम्हारे पीछे जितने भी लड़के पागल हो तुम्हारी फर्स्ट किस तो मैंने ले ली। पूम कहती है कि उस समय मैं बेहोश थी, जिस पर न्यूंग कहता है कि जो भी हो अब तो तुम मेरी हो। पूम कहती है कि मेरी जान बचाकर तो मेरे मालिक नहीं बन गए। न्यूंग उसे जबरदस्ती पकड़ कर किस करने लगता है तो पूम उसे थप्पड़ मारती है और रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन पूम अपनी स्टूडेंट को भी पढ़ाने नहीं जाती, जिस पर न्यूंग उसके घर ही पहुंच जाता है और उसे न आने का कारण पूछता है। पूम कहती है कि मेरी तबीयत खराब है। न्यूंग पूछता है कि तबीयत खराब थी या रात वाली किसकी वजह से नहीं आई, कहीं तुम उस किसकी वजह से प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। पूम कहती है कि तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, तो न्यूंग कहता है कि तुम भी तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे मैंने न जाने क्या कर दिया हो। पूम उसकी फजूल बातों से बचने के लिए जाने लगती है तो न्यूंग कहता है कि मैं उस किसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ और तुमसे शादी कर लूंगा। पूम कहती है कि मैं कल कोई बुरा सपना समझ कर भूल जाऊंगी और ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जिससे मैं नफरत करती हूँ। न्यूंग कहता है कि शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी और मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं करना चाहता कि मुझे तुमसे प्यार है, बल्कि मैं तुम्हें जीतना चाहता हूँ। पूम की कजिन पूम को अपने रास्ते से हटाने के लिए नेट से मिलकर उसे पूम को प्रपोज करने का कहती है, जिसमें नेट पूम से मिलने जाता है
है और उसे प्रपोज कर देता है। बूम उसे नो कह देती है तो नेट पूछता है क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? बूम कहती है कि हाँ मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जिस पर नेट पूछता है क्या वो चाय है तो बूम चुप रहती है। नेट समझता है कि वो चाय को ही पसंद करती है, इससे दुखी दिल के साथ वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे न्यूंग मिलता है जिससे दुखी होने का कारण पूछने लगता है तो नेट उसे सारी बात बता देता है। न्यूंग बूम से मिलता है और उसे कहता है कि तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो कि मेरे दोस्त का दिल तोड़ दिया। बूम कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती तो हाँ कैसे कहती। न्यूंग उससे पूछता है क्या तुम चाय को पसंद करती हो तो वो कहती है कि इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। उसकी बात सुनकर कहता है कि तुमसे तो शादी मैं ही करूंगा, फिर ही तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। बूम कहती है कि मेरी जिंदगी कोई खेल नहीं है कि तुम शादी करके इस खेल में हिस्सा लो। न्यूंग कहता है कि मेरे लिए ये गेम की तरह ही है और मैं तुम्हें ऐसे इंसान से शादी करने पर मजबूर कर दूंगा जिससे तुम नफरत करती हो। उसकी बात सुनकर बूम थप्पड़ मारने लगती है लेकिन खुद को रोक लेती है और न्यूंग उसका मजा लेता रहता है। क्या न्यूंग बूम से प्यार करने लगेगा या उसे जीतने के लिए उसके साथ शादी कर लेगा? बूम न्यूंग से ऐसे ही नफरत करती रहेगी या उसकी नफरत प्यार में बदल जाएगी और वह न्यूंग से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या होगा इस हेट लव स्टोरी का अंजाम? ये जानने के लिए देखिए इस सीजन का अगला पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।